तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड 10 और 11 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि चोपे का ग्रुप तौफा और जूफा नाम के टेंशन को हरा देता है और फिर उसके बाद हम सागिदी और मे को देख पाते हैं, जहाँ उन्हें रेन का प्लान पता चलता है कि वो उनके पूरे शहर को एलिक्सर बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है और इसलिए वो बहुत सारी बटरफ्लाइज को वहाँ पर छोड़ देगा जो कि उनको पेड़ों में तब्दील करके उनकी लाइफ फोर्स उनसे छीन लेंगी। और फिर हम शियोन और नुरुगाई को देख पाते हैं, जहाँ इनका सामना जूजिन नाम के टेंशन से होता है। ये वही है जिसने टेंजा की जान ली थी, पर अगर शियोन अपने ताऊ से उसके टांडेन को काटता है तो वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसका ताऊ कमजोर नहीं कर सकता जूजिन को, और इसलिए वो क्या करता है, वो उसे बार बार काटता है तब तक जब तक वो अपने आप को रीजनरेट कर करके पूरी तरीके से कमजोर नहीं कर लेता। और ऐसा शियोन कम से कम 200 बार कर चुका होता है, जहाँ अब जूजिन बार बार रीजनरेट होकर अब बुढ़ा होने लगा है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत शियोन से होती है, जहाँ जूजिन उससे काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि शियोन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और वो उसके टांडेन को बार बार अपने ताऊ से काटे जा रहा है। जूजिन फिर उसके अटैक से बचने के लिए यहाँ अपनी ही लाशों को उठाकर उन पर फेंकने लगता है, लेकिन तब भी शियोन नहीं रुकता, जहाँ वो उसे अपनी लाशों में दबा देता है, पर शियोन उन्हें भी काटकर वहां से बाहर निकलता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि शियोन का अपना खुद का लाइफ स्पेन भी कम होने लगा है। शियोन बताता है कि उसने क्योंकि टेंजा की जान ली है तो वो उसकी मौत का बदला लिए बगैर यहाँ नहीं मरेगा, और इसी के साथ वो एक बार फिर अपनी टूटी तलवार से उसके टांडेन को काटता है। जूजिन अपने आप को वापस रीजनरेट कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और पानी में छलांग लगा देता है, जहाँ पानी से निकलने के बाद शियोन देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, और ये देख वो शॉक होता है। जूजिन बताता है कि हम में से एक टेंशन मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, और इसी के साथ जूजिन भी अब वैसा ही करने लगा था। जूजिन की पूरी बॉडी एक अलग ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और साथ ही वो अब अपने हाथों से लाइटिंग भी शूट कर पाता है। जूजिन के इस वर्जन से फाइट करने के लिए नुरुगाई भी शियोन की मदद करता है और यहाँ हमें शियोन का पास्ट दिखाया जाता है। शियोन जब से पैदा हुआ है तब से ही अंधा है, पर उसकी माँ यहाँ पैसे कमाने के लिए उसकी आंखों पर चाकू से कट लगा देती है ताकि सब लोगों को वो यकीन दिला सके, क्योंकि वो सब लोगों को झूठ बताती है कि ये काफी टैलेंटेड बच्चा है जिसने काफी छोटी उम्र में जंग में पार्टिसिपेट किया था और उस जंग में उसकी आंखें चली गई। शुरुआत में तो ये लोग अलग अलग जगह जाकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस किया करते थे, जहाँ अगर सामने वाला शियोन को एक बार भी हिट करता है तो उनके बदले सारे पैसे वो रख सकता है। लेकिन फिर एक दिन यामाडा साइमोनी ने अपने क्लैन में इनवाइट करता है और शियोन को अपना स्टूडेंट बना लेता है। वक्त के साथ साथ शियोन अपने टैलेंट के चलते काफी ज्यादा इंप्रूव करता है और यहाँ का एक टीचर बन जाता है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि शियोन टेंजा की रिस्पेक्ट करता था और उसी की तरह बनना चाहता था, क्योंकि टेंजा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लोग जान जाए कि वो पास्ट में क्या किया करता था, क्योंकि उसका उसे कोई गम नहीं है और वो उससे शर्मिंदा भी नहीं है। लेकिन शियोन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि असल में झूठ बोलने वाली उसकी माँ थी, और अगर शियोन सबको सच सच बता देता है कि उसके पास में क्या क्या हुआ है तो सब लोगों की नजर में शियोन की माँ की इज्जत काफी ज्यादा गिर जाती है और शायद उसे यामाडा साइमोन के क्लैन से निकाल भी दिया जाता। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ शियोन कहता है कि वो उसे मार कर ही रहेगा, और तभी शियोन नोटिस करता है कि जूजिन की बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, वो बस एक्टिंग कर रहा है और अब उसके अंदर इतना ही ताव बचा है जितना इंसान के पास होता है। शियोन को लगने लगता है कि अब उसे मारा जा सकता है, पर उसे वापस से उसे बार बार काटना होगा ताकि वो अपने आप को हील ना कर पाए, और फिर वो उसके हाथ पैर काट कर उसके टांडेन में अपनी टूटी तलवार को दे मारता है और उसे तब तक ही वहीं घुसाए रखता है जब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लेता, क्योंकि बार बार रीजनरेट करने से उसका ताव खत्म होता है और एक टाइम आएगा जब उसका ताव खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तब तक शियोन को अपनी तलवार को उसी टांडेन के अंदर घुसाए रखना है। यहाँ उसकी वाइन्स निकलकर शियोन की बॉडी के अंदर घुसने लगती हैं और नुरुगाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। बताता है कि वो जूजिन को अपने साथ लेकर मरेगा, लेकिन कोई और टेंशन यहाँ ना आ जाए इससे पहले नुरुगाई को यहाँ से निकलना होगा। नुरुगाई ये सुन यहाँ से रोता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि टेंजा के मिलने से पहले वो भी ऐसा ही हुआ करता था, क्योंकि उसके गाँव के लोग उसकी वजह से मारे गए थे। और तभी नुरुगाई अपने सामने टेंजा को इमेजिन करता है, जहाँ टेंजा उसे कहता है कि उसे जाकर शियोन को बचाना चाहिए क्योंकि यही सही चॉइस होगी। नुरुगाई फिर ऐसा ही करता है, जहाँ वो अंदर शियोन को वाइन्स में से निकालता है और बताता है कि हमें जूजिन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उसे वापस से रीजनरेट होने में कम से कम पूरा एक दिन का वक्त लगेगा। तब तक हम बाकियों को ढूंढकर एलिक्सर को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टेंशन को मारना नहीं बल्कि यहाँ से जिंदा निकलना है। लेकिन शियोन कहता है कि वो इस तरह अपनी मौत का बदला उससे नहीं ले पाएगा, जिस पर नुरुगाई बताता है कि टेंसा चाहता था कि हम लोग यहाँ से जिंदा निकले और इसी वजह से उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, जहाँ वो बिना रिग्रेट के स्माइल करते हुए मरा। ये सुन शियोन वापस अपने होश में आता है, जहाँ वो अपना बदला बुलाकर नुरुगाई को गले लगा लेता है। नुरुगाई ये देख रोने लगता है और उससे कहता है कि जब हम लोग यहाँ से जिंदा निकलेंगे तो वो जानना चाहता है कि आखिर टेंजा कैसा था और क्या क्या किया करता था। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम सागिरी में और गुइफा को देख पाते हैं। यहाँ इन लोगों की नजर गबीमारू के टालिस्मान पर पड़ती है, जहाँ ये लोग देख समझ पाते हैं कि गबीमारू मरने वाला है, क्योंकि उसका टालिस्मान जलकर राख में बदलने लगा है। और फिर सीन कट होकर गबीमारू पर आता है, जहाँ गबीमारू की रान ने काफी बुरी हालत कर दी थी और वो बस यहाँ मरने ही वाला होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम उसके हाथ में एक फ्लावर देख पाते हैं। ये वही फ्लावर है जो मुडान की बॉडी में हुआ करता था। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चोबे का छोटा भाई मे से पूछ रहा होता है कि आखिर चोबे खुद से रीजनरेट कैसे करने लगा है, जहाँ मे बताती है कि जब वो पहली मर्तबा तौफा और जूफा से फाइट किए थे और उन दोनों ने उन्हें गड्ढे में फेंक दिया था, तो वहाँ चोबे ने जिंदा रहने के लिए कुछ फ्लावर्स को खा लिया था, जिस वजह से फ्लावर और उसके ताऊ की आपस में फाइट हुई, लेकिन चोबे का ताऊ जीत गया क्योंकि वो मौत के करीब था और मौत के करीब तुम्हारा ताऊ ज्यादा पावरफुल होता है। और इस तरह उसकी बॉडी भी टेंशन की तरह ही हो गई है, जहाँ वो खुद से रीजनरेट कर सकता है और उसकी ज्यादा
ज्यादातर नसें प्लांट्स में तब्दील हो गई हैं। तभी गबीमारू इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और इन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां सागिरी और शियोन ने मुडान को मारा था। गबीमारू वहां से मुडान को एक फ्लावर उठा लेता है जिसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने से उसे टेंसिन की तरह पावर मिल जाएगी, लेकिन मैं उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि तभी पॉसिबल होगा जब वो मौत के करीब होगा। ये सुन गबीमारू उस फ्लावर को अपने पास रख लेता है, बताता है कि अगर वो कभी भी मौत के करीब हुआ तो वो इस फ्लावर का इस्तेमाल करेगा। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ गबीमारू ऐसा ही करता है और इस तरह उसे टेंसिन की पावर मिल जाती है जहाँ वो अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। साथ ही उसकी बॉडी पे भी वही निशान होते हैं जो चोबे की बॉडी पर हुआ करते थे। रीजनरेट होने के बाद वो यहाँ वापस से रान से फाइट शुरू करता है, लेकिन रान अब भी उस पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि रान का ताव गबीमारू के ताव को कमजोर करता है। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि गबीमारू की बॉडी के अंदर उसके ताव और फ्लावर वाले ताव की आपस में लड़ाई चल रही है कि कौन गबीमारू की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और इसलिए फ्लावर ताव से फाइट करते हुए उसे यहाँ अपने टांडेन को भी प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि अगर उसने अपने टांडेन पर एक फेटल ब्लो लिया तो फ्लावर ताव जीत जाएगा और गबीमारू एक फ्लावर में बदल जाएगा। अब यहाँ यूजिरिया भी अपने शौक से बाहर निकलती है और खड़ी होकर गबीमारू से रान से फाइट करने में मदद करती है क्योंकि यूजिरिया ही है जो कि रान को मार सकती है क्योंकि उसका ताव रान के ताव को कमजोर करता है। फाइट शुरू होती है जहाँ दोनों ही रान पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी रान यहाँ गबीमारू के टांडेन को थोड़ा डैमेज कर देता है जिस वजह से गबीमारू इस वक्त रीजनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन तब भी इन्हें अपनी फाइट जारी रखनी होती है। और तभी हम देख पाते हैं कि रान अपनी ट्रू फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने लगा है। और फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ मैं इन सब लोगों को बताई थी कि जब कोई टेंसर अपनी ट्रू फॉर्म में आता है तो उस फॉर्म को वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे या उससे कम वक्त के लिए ही मेंटेन रख सकता है, लेकिन साथ ही अगर वो ताव का भी इस्तेमाल कर रहा हो तो टाइम और भी कम हो जाता है। और इसी वजह से उसका टाइम खत्म हो चुका था जहाँ वो अपनी ट्रू फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। और नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद टेंसिन काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और फाइट करने के काबिल नहीं रहते। रान भी यहाँ फाइट करने के काबिल नहीं रहता है, इसलिए वो जमीन में से कांटे निकाल कर यहाँ से अपने लिए भागने का रास्ता बनाने लगता है, लेकिन गबीमारू उसे भागने से रोकता है और यूजिरिया अपने ताव का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन रान बताता है कि वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद वो मर भी सकती है, लेकिन यूजिरिया कहती है कि वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है और इसी के साथ वो उसके टांडेन को काट देती है जहाँ रान फाइनली मर जाता है। यूजिरिया फिर यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगती है, लेकिन गबीमारू कहता है कि उन्हें बाकी सबके साथ मिलना होगा और उनकी मदद करनी होगी, लेकिन यूजिरिया कहती है कि वो मेरे बगैर ही चला जाए क्योंकि वो अभी भी यहाँ रुककर थोड़ी देर आराम करेगी। गबीमारू उसे उसकी जान बचाने और साथ ही उसके साथ फाइट करने के लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है, बताता है कि वो उसका इंतजार करेगा। गबीमारू के यहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि यूजिरिया के काफी गहरी चोट लगी थी और उसका बहुत सा खून बह चुका था जिसे वो पॉइजन की मदद से रोकी हुई थी। यूजिरिया फिर यहाँ मरने लगती है जहाँ उसे उसकी छोटी बहन की याद आती है क्योंकि ये शिनोबी बनने का काम उसने अपनी छोटी बहन की हिफाजत के लिए ही किया था जो कि अक्सर बीमार रहा करती थी। और तभी हम यहाँ देख पाते हैं कि शायद यूजिरिया जिंदा नहीं बची। सीन कट होकर सागिरी पर आता है जहाँ ये लोग देखते हैं कि गबीमारू का टालिस्मान जो कि जल रहा था वो अब जलना बंद हो गया है। साथ ही यहाँ रान के टाव से भरी एक बोतल भी रखी हुई थी जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका मतलब था कि रान भी मर चुका है। गुएफा ये की सारी बातें रेन को बताने के लिए जाने लगती है और सागिरी को यही छोड़ देती है, बताती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी धमाकेदार चीज होती है। शोगन बाकी सारे मॉन्शीन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर यहाँ आ जाता है क्योंकि उनके पास एक डोची था जो कि इन बड़े मॉन्शीन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।